Assalamu alaikum. This is Professor Mohammad Hassan Khan, and today we are going to start lecture 5 of week 5 of the course Credit and Risk Evaluation. In this chapter, we have to learn about the credit default swap, and these are the topic of this chapter. And before going to start this chapter, I have give some little information about what is loan, what is bond, stock. We have to differentiate between them, loan, bond, stocks, and over here we have also discussed what is insurance and what is the difference between the insurance and the credit default swap. From here, our main chapter is going to start, and we have to learn about what is credit default swap, and you can see how it works. Example: measuring credit risk, terms, uses, advantages and disadvantages, what is hedging risk, and what is the numerical of the hedging. So let's move toward our first slide. We have already discussed this chapter in class. Over here, I'm going to give a little overview and try to make the video too much small that you can spend little time and learn a lot. So let's start that what is loan. We have already discussed in class that just see what loan is actually telling to us. What is loan? A direct borrowing agreement between a borrower and a lender, usually a bank. Return: for a lender, the borrower repay the loan with interest over time. Ownership: no ownership of the company, it just debt in the company, it just debt. Example: a company borrow 1 million from a bank at 8% interest, 8% of annual interest, repaid over 5 years. अच्छा जी, अब बात करते हैं अपनी आसान जबान में। लोन होता क्या है? हमने क्लास में भी बहुत इस पे डीपली बात करी थी कि लोन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हाईलाइट हमने करी थी, लाइक अ डायरेक्ट बोरोवर एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन अ बोरोवर एंड अ लेंडर। सबको पता है कि लोन के बारे में इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, फिर भी एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और चीज़ को समझने के लिए। जिसमें क्या होता है हमारे पास, अ बोरोवर रीपे द लोन विद इंटरेस्ट, कि एक बोरोवर ने किसी भी बैंक से या किसी पर्सन से, किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से लोन लिया। लोन के ऊपर दे हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट उसको पे करना होता है। तो इसमें क्या होता है, रिटर्न के टाइम पे उसको इंटरेस्ट पे करना होता है। अच्छा जी, ओनरशिप: इसमें कोई भी ओनरशिप, अगर आप किसी से लोन ले रहे हैं तो आपके पास कोई ओनरशिप नहीं होगी। ये क्या है, जिस आपका डेप्ट आपको पे ऑफ करना है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, कंपनी बोरो 1 मिलियन, एक कंपनी ने बोरो करा है 1 मिलियन फ्रॉम अ बैंक एट 8%। उसने 1 मिलियन ले लिया और उसको 8% का जो एनुअली इंटरेस्ट पे करना है, रीपेड ओवर 5 ईयर्स। ये 5 साल का उसने एक लोन ले लिया और हर साल का जो उसको इंटरेस्ट पे ऑफ करना है, दैट इज 8%। तो जो अमाउंट होगी एक 5 साल के बाद, एक तो 1 मिलियन पे कर देगा और साथ में उसका जो भी एनुअली 8% इंटरेस्ट पे करेगा उस लोन के ऊपर। तो लोन हमें क्या है, सिंपल, अगर आसान वर्डिंग में बात करें तो हमने अगर किसी से भी पैसे लिए हैं, अगर 1 लाख रुपए लिया है तो 1 लाख के ऊपर हम जो अमाउंट पे कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट की, 1,10,000, 1,20,000, तो वो जो 20,000 की जो चीज है वो लोन का इंटरेस्ट कहलाता है। तो हम उसको 1 लाख भी वापसी कर रहे हैं और उसके ऊपर जो उसका कीमत अदा कर रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड इंटरेस्ट। और इस चीज, पूरी चीज को हम बोलते हैं दैट लोन। ठीक है, लोन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। हम बात करते हैं बॉन्ड। What is bond? A company or a government borrows money from investors by issuing bond. क्या होता है भाई, अगर किसी भी कंपनी को या गवर्नमेंट को कोई भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कुछ भी उसको पैसा चाहिए होता है अपनी अपने इस्तेमाल करने के लिए, तो उसके पास एक और, अगर वो चाह नहीं रहा कि अपने उस को उसके स्टॉक या शेयर्स निकाल के मतलब मार्केट में सेल आउट कर देते, नहीं, यहाँ पे क्या कर रहा है, उसने क्या करा, मार्केट से, लोगों से पैसा लिया और उसको क्या कर दिया, इशू बॉन्ड कर दिया। इससे क्या होता है भाई, रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स: द बॉन्ड होल्डर गेट रेगुलर इंटरेस्ट कूपन की फॉर्म में, जो उसको फायदा मिलेगा, तो दैट इंटरेस्ट दैट्स कॉल्ड कूपन। जो उसको पैसा मिलेगा, जो बॉन्ड खरीद रहा है, तो वो उसको हम बोलते हैं कूपन। कूपन पेमेंट्स एंड द प्रिंसिपल बैक एट मैच्योरिटी, कि उसका पेमेंट, उसने अगर बॉन्ड खरीदा है अगर 1 लाख का, तो उसको हर साल के ऊपर जो भी 5%, 10%, जितना भी परसेंट का उसको मिल रहा होगा,
तो अगर उसको 5 साल का बॉन्ड होगा या 10 साल का बॉन्ड होगा तो उसको एक तो अमाउंट वापसी पूरी प्रिंसिपल जो उसकी वैल्यू होगी रिटर्न मिल जाएगी, और साथ में उसको हर साल 5% या 10% का उसका इंटरेस्ट रेट या कूपन वैल्यू मिल रही होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। द कंपनी इशू अ 10-year बॉन्ड एट 1000 रुपी। एक कंपनी ने 10 साल का बॉन्ड निकाला 1000 रुपीज का विथ 5% एनुअल कूपन विच buy one bond which buy one bond and earn 50% year plus 10,000 बैक आफ्टर 10 ईयर। लाइक कि इसको अगर आसान वर्डिंग में इस तरह समझते हैं कि एक कंपनी ने एक बॉन्ड निकाला जो 1000 रुपए का है, सही है, और उस 1000 रुपए का आपने वो खरीद लिया, आपको 10 साल तक आपके पैसे बॉन्ड हो गए, ठीक है। उस 10 साल के अंदर हर साल 10 साल आपके पैसे बॉन्ड हो गए और हर साल आपको 5% उसका एक तरीके से उसका आपको प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट मीन प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ कूपन, जो 5% का मिल रहा है, तो वो 5% 1000 रुपीज का 5% बनता है 50, ठीक है। 1000 रुपीज का हर साल जो 5% मिल रहा है उसकी अमाउंट बनेगी $50, 50 रुपीज की अमाउंट बनेगी, ठीक है। प्लस 1000 रुपीज बैक आफ्टर 10 ईयर। लाइक अगर आपके 10 साल पूरे हो जाते हैं तो आपने जो 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा था 10 साल पहले, 10 साल के बाद आपको वापसी आपके पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। सही, ये आपको इससे क्या होगा, आपकी जो अमाउंट आपने परचेज करा हुआ था बॉन्ड, तो वापसी मिल गया, और साथ में आपको क्या फायदा हुआ, हर साल आपको उसका 5% मिल जाता है, ठीक है। 5% जिसकी अमाउंट बनती है 1000 रुपए की, दैट इज 5% का 50 रुपीज या $50 पर आपको मिल रहा है, तो दैट्स कॉल्ड अ बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड को अगर दोबारा समझते हैं, आपने एक सर्टेन अमाउंट, एक 1000 रुपीज या 5000 रुपीज का, आपने 10,000 रुपीज का आपने कोई बॉन्ड परचेज करा, ठीक है। आपने 5 ईयर्स का 5 ईयर तक का आपने अपने अमाउंट को स्टक कर दिया, ठीक है। और हर साल उस पे लाइक 5,000 20,000 उस अमाउंट के ऊपर आपको लाइक सर्टेन जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी उनकी डिपेंड के मुताबिक कि आपको उसके ऊपर 5% दें, 2% दें, जितना परसेंट दें तो आपको तो वो मिलेगा, और उसके टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको उसकी अमाउंट पूरी रिटर्न बैक हो जाएगी, तो दैट्स कॉल्ड बॉन्ड, सही है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्टॉक। एवरीवन नो, मोस्ट ऑफ द पीपल नो व्हाट द स्टॉक इज। पढ़ते हैं, अ शेयर ऑफ कंपनी, अ शेयर ऑफ ओनरशिप ऑफ इन अ कंपनी। लाइक एक कंपनी ने अपने शेयर्स निकाल दिए, एक अपने नीड्स को, अपनी मशीनरी या जो भी उनकी यूजेज को फुलफिल करने के लिए अपना शेयर्स को मार्केट में लॉन्च कर दिया। इससे क्या है भाई, रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स। यू मे अर्न डिविडेंड, अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड मेक मनी इफ द स्टॉक प्राइस इंक्रीज। क्या चीज होता है भाई, एक तो आपको उसका डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड बहुत से कंपनीज का साल में 2 बार 3 बार, डिपेंड करता है कंपनी की ग्रोथ के ऊपर कि किस तरीके से कंपनी ग्रोथ कर रही है। इफ द कंपनी इज वर्किंग वेल, ग्रोइंग वेल, सो वो साल में बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं, दे गिव द 2 times डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर्स। अपने जो भी शेयर होल्डर्स को 2 दफा देती है, साल में 3 दफा देती है। वी हैव इन लास्ट कोर्स in the managerial accounting we have discussed, and we have did the classwork and find the work on the different stock exchange company। तो हमने उसमें देखा था कि बहुत सारी कंपनीज जो साल में 2 दफा दे रही है डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। अगर कंपनी अच्छा वर्क कर रही है तो अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा प्रॉफिट देती है, ठीक है। और क्या चीज, अगर आपने जो शेयर खरीदा हुआ है, लाइक अगर एक शेयर की प्राइस अगर 1000 रुपीज है या 100 रुपीज है, तो उसकी प्राइस बढ़ भी सकती है 100 से, यू कैन से दैट 110 रुपीज भी हो सकती है, 150 हो सकती है, डबल भी हो सकती है। तो उसमें क्या चीज़ है, आपका शेयर की वैल्यू बढ़ रही है और कभी कभी आपकी शेयर की वैल्यू कम भी हो जाती है। लेट्स सी दिस विद एग्जांपल। यू बाय 10 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट 50 ईच। आपने 10 शेयर्स परचेज करे कंपनी के, कितने पर, जो शेयर आपको 50 रुपीज का पड़ रहा है, ठीक है। इफ द प्राइस इफ द स्टॉक प्राइस राइजेस, अगर प्राइस बढ़ती है 50 से अगर 70 हो जाती है, आपने खरीद लिया, आपके खरीदने के टाइम के बाद आपके पास रखा 50 रुपीज का, कुछ टाइम के बाद उसकी क्या हो गई, 50 रुपीज से 70 रुपीज की प्राइस बढ़ गई, ठीक है। अब आपने क्या करा, उस शेयर को आप बेच सकते हैं। यू कैन सेल योर शेयर फॉर 700। कैसे 700 का, लाइक आपने 10 परचेज करे, 10 शेयर परचेज करे थे एट वन, जो शेयर की प्राइस थी 50 रुपीज, तो 10 50 जा 500, ठीक है। आपके 10 शेयर कितने के हो गए, 500 रुपीज के हो गए। एक शेयर 50 रुपए का, तो आपने 10 शेयर खरीदे तो वो 500 रुपए के हो गए, 500 रुपीज के हो गए, ठीक है। अगर उनकी प्राइस बढ़ जाती है, एक 50 मतलब एक शेयर की प्राइस 50 से बढ़ के 70 हो जाती है, तो आपके 10 शेयर जो खरीदे, तो आपके 10 शेयर की प्राइस कितनी हो गई, लाइक
10 को मल्टीप्लाई कर दें 7 से तो इट बिकम 700, ठीक है। अब आपके क्या हो गई, 500 से प्राइस बढ़ के 700 हो गई। अच्छा मुझे यहाँ पे 500 लिखना था, सही। खैर जो समझदारों के लिए इतना कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जिनको भी ये चीज़ समझ में भी नहीं आ रही होगी, डज़न्ट मैटर, थोड़ा सा वीडियो को और चीज़ों को देखोगे सही से तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन एज वेल। तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, पहले आपने 500 के पढ़े, आपको शेयर की प्राइस बढ़ गई, दैट बिकम 700, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, 500 से 700 कितने का, 200 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया, तो यू कैन सेल इट। आपको क्या प्रॉफिट होगा, अगर आप सेल कर देते हैं तो यू कैन मेक द प्रॉफिट ऑफ $200 या 200 रुपीज। तो दैट्स कॉल्ड स्टॉक। स्टॉक में दो से तीन चीजें होती हैं। आप एक तो कंपनी के एक यू आर द पार्ट ऑफ द कंपनी, आप कंपनी के ओनर, अगर आपके ज्यादा शेयर हैं देन यू बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी, नॉट द ओनर बट आप एक कंपनी के मेंबर हो, ओनरशिप आपके पास कंपनी की है, ठीक है। सेकेंडली उसकी क्या चीज होती है, आपको हर साल मिलेगा डिविडेंड, या साल के अंदर 2 बार 3 बार, डिपेंड करता है कंपनी की ग्रोथ के ऊपर, सही। साल हर साल नहीं, साल के 2 दफा भी मिल सकता है, साल एक साल में 2 दफा 3 दफा भी मिल सकता है, डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। थर्ड चीज क्या हो सकती है कि उस शेयर की प्राइस बढ़ भी सकती है, सही है। डिपेंड करता है कि कंपनी ग्रोथ, वही बात कर रहा हूँ कंपनी ग्रोथ के ऊपर। अच्छा शेयर की प्राइस बढ़ भी सकती है और शेयर की प्राइस कम भी हो सकती है। स्टॉक के अंदर ये चीज हमारे पास रिस्क फैक्टर इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है एज कम्पेयर टू आपका बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड के अंदर आपकी जो अमाउंट है वो आपकी अमाउंट फिक्स रहेगी, आपको इसके ऊपर कोई ना प्रॉफिट मिलेगा ना आपको कोई लॉस मिलेगा, ठीक है। एक सर्टेन अमाउंट जो सेट की होगी वो आपको मिलेगी। जबकि स्टॉक के अंदर आपके शेयर की जो आपकी प्राइस बढ़ सकती है, गिर भी सकती है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड अ स्टॉक। हम बात करते हैं इसका डिफरेंसेस बिटवीन देम, क्या होता है लोन, बॉन्ड, स्टॉक। अच्छा जी, इसकी अगर डेप्थ की बात करें, इसके अंदर रिटर्न्स, यहाँ पे रिटर्न क्या होगा इसका, लोन का ओनरशिप क्या होगी और रिस्क फैक्टर क्या होगा। अच्छा जी, पहले बात करते हैं इसका रिटर्न। यहाँ पे क्या होगा, लोन के अंदर आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट, आपको अगर 10% का है तो आपको रिटर्न, रिटर्न नहीं, आपको इंटरेस्ट जो 10% है, 5% जो भी इंटरेस्ट आपका आपने जब जिससे लिया होगा उसने जो अमाउंट डिसाइड कर दी होगी तो वो फिक्स रहेगी, ना वो बढ़ेगी ना वो कम होगी, ठीक है। अगर अब बात करते हैं बॉन्ड की, इसके अंदर भी क्या आपके पास इसकी भी अमाउंट फिक्स रहेगी, ठीक है। कि आपको जो हर साल आपको मिलेगा कूपन की अमाउंट में वो आपकी फिक्स रहेगी, ना ये 5 से 10 हो सकती है ना 5 से कम हो सकती है, ठीक है। ये भी अमाउंट फिक्स रहेगी। अच्छा जी, अब बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड के अंदर आपका क्या मिलेगा रिटर्न, डिविडेंड प्राइस बढ़ भी सकती है या प्राइस कम भी हो सकती है, ये वो चीज है वाहिद जिसमें एक तो आपको क्या मिलेगा रिटर्न, एक तो आपको डिविडेंड मिलेगा एंड प्राइस राइस, या तो बढ़ ही सकती है प्राइस या आपकी कम हो सकती है। अच्छा जी, ओनरशिप। लोन के अंदर आपके पास जिससे भी आप लोन ले रहे हो, कंपनी से ले रहे हो या बैंक से ले रहे हो, तो आपके पास उस कंपनी का या बैंक का कोई ओनरशिप नहीं होगी। इसी तरीके से आप जिस कंपनी ने आपको इश्यू करके दिया है, गवर्नमेंट ने आपको बॉन्ड इश्यू करके दिया है, तो वो आपने सिर्फ परचेज करा है, तो आप और आपके पास इसी तरीके से जिस तरह लोन में आपके पास कोई इस कंपनी की या उस गवर्नमेंट की कोई ओनरशिप नहीं होगी, इसी तरह बॉन्ड में भी ये चीज नहीं होगी। इफ यू टॉक अबाउट द स्टॉक्स, तो स्टॉक में ये चीज होती है कि आप एक कंपनी के क्या हो सकते हैं आप इसके एक सर्टेन अमाउंट, जो भी अगर डिपेंड ऑन द शेयर वैल्यू, कि आपके जितने ज्यादा शेयर्स होंगे तो आपके उतनी ज्यादा पावर आपकी, आप शेयर यू यू आर द पार्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। रिस्क, रिस्क बात करते हैं, लोन के अंदर कम है, बॉन्ड के अंदर सही है, मॉडरेट है, लो टू मॉडरेट, बस अब ना होने के बराबर या कम है। हाँ जी, स्टॉक के अंदर बात करें, स्टॉक के अंदर हाई रिस्क क्यों है, क्योंकि इसकी कभी प्राइस जो है कभी टॉप चली जाती है और कभी प्राइस वापस लो आ जाती है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन लोन, बॉन्ड एंड स्टॉक। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्रेडिट रिस्क डिफॉल्ट। अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन ये कि क्या है अपना डिफरेंस हमारा इंश्योरेंस का और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का डिफरेंस होता है क्या है। अच्छा जी, बात करते हैं, पहले हम बात समझेंगे व्हाट इज इंश्योरेंस। एंड इंश्योरेंस, यू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रिस्क लाइक कार एक्सीडेंट और हेल्थ इश्यूज। लाइक इंश्योरेंस, डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस होते हैं आपके, लाइक सेफ्टी, मेडिकल पॉलिसी, एक्सीडेंट, यू कैन सी इन द पिक्चर, सी। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, इंजरी हो गई, ट्रैवलिंग में इंश्योरेंस, car insurance, bike insurance, health insurance. There are lot of type of insurance available in the market. ठीक है। अच्छा जी, in insurance you pay regular premium to an insurer. ठीक है, सही। आप क्या एक प्रीमियम अमाउंट पे कर रहे होते हो, सही है। in insurance you get paid if the insured event, like
इन इंश्योरेंस यू गेट पेड इफ द इंश्योर्ड इवन एग्जांपल एक्सीडेंट, अगर आपको कोई एक्सीडेंट होता है तो आप पहले से इंश्योर्ड हो, आपने जो भी पहले से अपनी चीज़ों को करके रखा। अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आप किसी भी हॉस्पिटल जाते हैं, यू कैन गिव योर इंश्योरेंस कार्ड, तो यू जस्ट हैव अ ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अगर सर्टेन उनकी जो वैल्यू उनके डिपेंड करता है कि अगर आपका ज़्यादा उसमें ट्रीटमेंट होती है तो सम अमाउंट ऑफ मनी यू हैव टू पे और सम अमाउंट ऑफ मनी your the insurance company have to pay, ठीक है। अच्छा जी, in insurance you must own the assets being issued like your car or house, ठीक है। इसके अंदर आप जो भी अपने आपका अपना एसेट होता है उसकी आप करवा रहे होते हो, आपके घर की इंश्योरेंस करवा रहे होते हो, आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवा रहे होते हो, ठीक है। इंश्योरेंस इज हैवली रेगुलेटेड। अच्छा क्या होता है भाई, ये ज्यादा और चेक एंड बैलेंस इनका बहुत ज्यादा इनका होता है। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर कुछ इंश्योरेंस कंपनी है लाइक जुबली लाइफ इंश्योरेंस, हमारे पास स्टेट लाइफ और पाक तकाफुल और बहुत सारी हमारे पास है मार्केट के अंदर। ये सारी इंश्योरेंस की कंपनी होती हैं, तो आपको बहुत सारे कार लोन, हेल्थ लोन, हेल्थ इंश्योरेंस लोन नहीं सॉरी इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नाउ वी मूविंग टुवर्ड आवर मेन टॉपिक दैट इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता क्या है, लेट्स सी। In the CDS, you are protected against the risk of a company or government defaulting on its debt. पढ़ते हैं समझते हैं होता क्या है। In a CDS, a buyer pays a regular fees to the seller. In a CDS, the seller pay if the borrower default. In the CDS, you don't have to own the bond or loan. Investor can use CDS to speculate on a company's financial health. CDS contracts are traded in the financial market and as less regulated. होता क्या है, हमने बहुत डीपली मतलब एक डीपली तो नहीं, आई जस्ट क्लियर द कॉन्सेप्ट एंड मोस्ट ऑफ द पीपल नो व्हाट द सीडीएस इज। अच्छा जी, सीडीएस लाइक इस तरीके से समझते हैं कि आपने किसी भी कंसर्न पर्सन से एक लाइक आपने लिया लोन या आपने एक तरीके से आपने पैसे लिए, ठीक है। आप सॉरी आपने दिए किसी भी पर्सन को, आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दे दी। लाइक अगर आपके पास कोई आ रहा है बोरोवर, आपने उसको एक उसने आपसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज गिव मी 1 CR 1 करोड़ रुपीज 10 मिलियन आप मुझे चाहिए, तो आपने उसको दे दिए, ठीक है। अब उसकी क्या श्योरिटी है कि वो पर्सन आपको पे ऑफ वापसी कर देगा। मतलब ए पर्सन ने बी पर्सन को, ए मैं हूं, बी कोई सामने वाला पर्सन है, बी पर्सन मुझसे लेने आता है लोन या अमाउंट लेने आता है, मैंने उसको पे ऑफ कर दिया, मैंने उसको दे दिया, मैंने बोला भाई आप मुझे 5 साल के बाद दे देना, ठीक है। अब बीच में कोई श्योरिटी नहीं है कि यार वो मेरा पैसा मुझे वापसी रिटर्न होगा या नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब सी पर्सन आता है, सी पर्सन बीच में जो कौन है, सी डी एस, सी पर्सन बीच में उठ के बताता है, बोलता है कि यार आपने जो बी पर्सन को आपने जो लोन दिया है। अच्छा जी, मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करके बता देता हूँ, थोड़ा सा आई टेक द हेल्प ऑफ पेन। मैंने पास ए पर्सन, ए बी एंड लाइक थर्ड इज सी, सी इज हियर, सही है। आई गिव द मनी टू द बी, मैंने बी को पैसे दे दिया, कितना 1 CR मैंने इसको दे दिया, सही है। अच्छा पेन इससे मैं माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा राइटिंग बहुत अच्छी हो रही है तो इग्नोर इट। अच्छा, श्योरिटी नहीं है कि बी मुझे वापसी रिटर्न करेगा, तो सी पर्सन उठ के आ रहा है, सी दैट इज सीडीएस, ये मेरे पास आ रहा है, ही और शी कैन से दैट कि जो आपने बी को जो अमाउंट 1 CR की दी है, 1 CR की दी है, ठीक है। तो हम उसकी श्योरिटी लेते हैं कि अगर वो नहीं पे करेगा, अगर वो जो आपको पैसा नहीं रिटर्न करेगा, तो हम आपको 1 CR की अमाउंट देंगे, हम आपको 1 CR की अमाउंट रिटर्न करेंगे, सही है। ये सीडीएस का मतलब है। ये थर्ड पार्टी इज नोन एज अ सीडीएस, ठीक है। ये हमारे पास आके बोलते हैं, जिसका नाम दिया गया है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। दिस इज दैट पर्सन who give the surety that they are going to give your money back if the B party default to return your money, ठीक है। ये चीज है, that's called CDS। अब देखते हैं पॉइंट्स को। इन सीडीएस यू आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द कंपनी और गवर्नमेंट डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, कि यू आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ अ कंपनी, आपने जिस कंपनी को या गवर्नमेंट को आपने पैसे दिए तो आप प्रोटेक्टेड हैं सीडीएस के थ्रू ऑन अ डेट। इन अ सीडीएस द बायर पेज रेगुलर फी, आप क्या कर रहे हो,
आप अपने प्रोटेक्शन के लिए इसको क्या पे कर रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो। आपने सिर्फ आपने प्रोटेक्शन ले लिया, आप उसकी उसकी फी पे कर रहे हो, ठीक है। आप उसकी रेगुलरली जो भी ईयरली फी है उसको पे ऑफ कर रहे हो, ठीक है। सीडीएस को, इन द सीडीएस द सेलर पेज द बोरोवर डिफॉल्ट। सीडीएस के अंदर जो सेलर होता है, सेलर मीन्स कि जो बेच रहा है, पेज द बोरोवर्स डिफॉल्ट, के अगर बोरोवर जो 20 का नाम दिया, अगर डिफॉल्ट होता है तो सीडीएस से पे ऑफ करेंगे, सही है। इन सीडीएस यू डोंट हैव टू ओन द बॉन्ड और लोन, जो भी आपके पास जो भी एक तरीके से आपने इसको जो पैसा दिया है या बॉन्ड आपने इससे खरीदा है, जो लोन आपने जो उसको दिया है, तो वो आपको जरूरी नहीं कि वो आपके पास हो, ठीक है। अब ये जब आपकी पैसे की गारंटी ले रहा, तो ये भी तो कुछ आपसे कुछ रिटर्न मिलेगा जो इसने आप पर रखवाया होगा, ठीक है। तो ये चीज अगर आप ये आपने इसको लोन दिया हो, तो ये लोन की या बॉन्ड आपसे ले लेगा, ठीक है। और उसको क्या करेगा, स्पेकुलेट करेगा, उसको इंस्पेक्ट करेगा कि जो आपने पैसा बी को दिया है कि आपका पैसा मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता, ठीक है। वो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर वर्किंग करते हुए आपको सारी रिपोर्ट देगा इसके हवाले से, ठीक है। ये बात करता है। सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड इन द फाइनेंशियल मार्केट एंड आर लेस रेगुलेटेड। खैर इस पॉइंट का इतना कोई इंपॉर्टेंट वो नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना था कि इस जो सी वाला पर्सन है, दैट इज सीडीएस, वो श्योरिटी ले रहा है कि आपका मनी, आपको पैसा रिटर्न ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बड़ा जो डिबेट मैंने करा है वो सीडीएस को समझाने के लिए करा, जितने मैंने यहाँ पे कीड़े मकोड़े बनाए वो इस चीज को समझाने के लिए करा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज सीडीएस, हमने बात कर ली। सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर डिफॉल्ट, एस फॉर स्वैप, तो दैट इज सी डी एस का शॉर्ट फॉर्म सीडीएस। CDS, credit default swap, is like an insurance policy for loan or bond. It protects the buyer from the risk of the borrower, company or government not repay their debt. ठीक है, सिंपल सी बात जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताइए, वही बोल रहा है कि आपका जो भी पैसा है वो आपको, अगर जो कंपनी जिसने आपसे पैसा लिया है, गवर्नमेंट ने आपसे पैसा लिया है, तो दे गिव यू द they make your amount return to you, ठीक है। What is CDS and how it work? बात कर ली CDS, अब किस तरीके से वर्क करता है, इसमें कौन टू पार्टीज होते हैं, लाइक बायर एंड सेलर। बाय मीन्स कि आप बाय कर रहे हो, सेलर कौन, CDS वाले, ठीक है। आप बायर, आप उसकी फी पे कर रहे हो, तो ठीक है, इंश्योरेंस की तरह आप प्रीमियम, जिस तरह इंश्योरेंस में प्रीमियम पे करते हो, उस तरीके से आप इसकी यहाँ फी भी पे कर रहे हो। तो सेलर क्या कर रहा था, सेलर कौन, CDS यहाँ पर सेलर है। प्रॉमिस टू पे द बायर, बायर को प्रॉमिस करा होता है इफ द बोरोवर डिफॉल्ट, डिफॉल्ट अगर आपका जो बोरोवर है जिसने आपसे पैसे लिए, वो आपका मनी जो बोरोवर आपको आपने दिया है, अगर बोरोवर आपको नहीं देता तो ये आपका पैसा आपको पे कर देंगे, ठीक है। एग्रीमेंट होता है, द बोरोवर डजंट डिफॉल्ट द सेलर कीप द फीस। क्या एग्रीमेंट है भाई, अगर if the borrower doesn't default the seller keep the fees, एक चीज है। आगे दो हम इसमें न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, जिसको हेडजिंग के नाम से आगे हमने देखा है कि इसमें अगर आप जो उसकी प्रीमियम फीस पे कर रहे हो, आपकी जो प्रीमियम दे रहे हो, पहला केस, अगर डिफॉल्ट जो भी बोरोवर है आपका, जो जिसको आपने पैसा दिया है, अगर वो डिफॉल्ट नहीं होता, डिफॉल्ट मीन, डिफॉल्ट से मुराद ये कि अगर वो आपका पैसा पूरा कर देता है, और अगर आपका आधा पैसा या पीछे आपका जो पैसा लेके नहीं जाता, वो आपका डिफॉल्टर नहीं बनता, तो ये आपकी प्रीमियम अमाउंट ऑफ मनी सीडीएस वाले रख लेंगे, ठीक है। ये उसकी फीस जो भी होगी वो अपने पास रख लेंगे। सेकेंडली, अगर द बोरोवर डिफॉल्ट द सेलर पे द बायर्स, अगर बोरोवर ये आपका पर्सन अगर डिफॉल्ट हो जाता है, द सेलर, सेलर कौन, सीडीएस, क्या, पे द बायर, बायर कौन, आप, यू, ये आपका पैसा पे करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास वर्किंग होगी इसकी। एग्जाम्पल वही बात कर रहे हैं, इफ यू ओन अ कंपनी बॉन्ड विद 1 मिलियन, यू, आपने एक कंपनी के बॉन्ड परचेज करे जो 1 मिलियन रुपीस के हैं, यू वरीड द कंपनी माइट नॉट रीपेड, आप बहुत हो रहे हैं कि लाइक बड़ा परेशान हो रहे हैं कि क्या आपने जो 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है, जो आपने कंपनी का बॉन्ड लिया है 1 मिलियन रुपीस का, वो कंपनी वापसी करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। आप वरीड हो रहे हैं। यू बाय सीडीएस, आपने क्या करा, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने सीडीएस परचेज कर ली फ्रॉम अ बैंक। ये बैंक है जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो प्रोवाइड कर रही होती है, आपने उनसे क्या कर दिया, सीडीएस परचेज कर लिया एंड पे 10,000 पर ईयर एज अ फी, उसकी आप फी पे ऑफ कर रहे हो जो
10,000 रुपीज की है पर ईयर की, ठीक है। इफ द कंपनी डिफॉल्ट द बैंक पे यू 1 मिलियन। अगर जो भी कंपनी है जिसका आपने बॉन्ड लिया अगर डिफॉल्ट हो जाती है तो जो सीडीएस वाले हैं विल पे यू 1 मिलियन, क्योंकि आपने 1 मिलियन का आपने परचेज करा हुआ। तो ये इफ द कंपनी डजंट डिफॉल्ट द बैंक कीप योर 1,000 रुपीज पर ईयर। अगर आप तो जो भी है कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है, सॉरी द कंपनी डजंट डिफॉल्ट, नहीं होती डिफॉल्ट, द बैंक कीप दियर 1,000 रुपीज, तो वो अपने पास वो पैसा आपकी फीस रख लेगा, ठीक सही है। इस एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। लीव दिस मेजरिंग क्रेडिट रिस्क, छोड़ें इसको। दिस सी टर्म्स इन सीडीएस क्या क्या होती है हमारे पास। द सीडीएस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप पेमेंट आर मेड लेटर। इसमें जो पेमेंट होती हैं बाद में होती हैं क्वार्टरली, एनुअली और सेमी एनुअली पे होती हैं अगर डिफॉल्ट हो जाता है। The notational principle NP is the par value of the bond used to calculate the payment. खैर it's not too much important, just see the uses. It's important. Important means it's very important. इसमें क्या क्या uses है? CDS are mainly used to manage credit risk or on loans or bonds. Bankruptcy, the borrower declares insolvency. Second बात कर रहा है failures to pay, the borrower doesn't meet debt obligations. Restructuring, loan terms are changed due to financial troubles. Repayments acceleration, all payments become due after a default. Repudiations, borrower refuse to acknowledge or pay the debt. ये कुछ हमारे पास यूजेस हैं जिसके बिहाफ पे हमारे पास जो भी और यूज होते हैं क्रेडिट रिस्क और बॉन्ड के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास यूजेस हैं। सही है। लेट्स मूव टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कि हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं। रिस्क प्रोटेक्शन, स्पेकुलेशन अपॉर्चुनिटी, फ्लेक्सिबल मार्केट इंडिकेटर्स, काउंटर पार्टी रिस्क, स्पेकुलेशन रिस्क, कॉम्प्लेक्सिटी, systemic risk. So you can also just look to this all in detail, okay। इसको आप एक दफा देख लीजिएगा advantages and disadvantages को और uses को भी। Now let's move toward the CDS as hedging risk। CDS as hedging risk के बात करते हैं क्या होता है। Just have a look. Hedging against credit risk default involves strategies to protect lenders, investors, and financial institutions from the risk that a borrower or counterparty may fail to meet their debt obligations. This is a crucial aspect of risk management in banking and financial market. जो हमने CDS पढ़ा है वही चीज के अंदर बात एक तरीके से hedging का एक चीज निकाली है। वही जो सीडीएस होता है वो इसको हेजिंग बोलता है, सही है। इसका मेन चीज हमारे पास न्यूमेरिकल। व्हाट न्यूमेरिकल सेज टू अस, अ बैंक लेंड्स 10 मिलियन टू अ कंपनी, सही है। बैंक ने लैंड करे हैं 10 मिलियन रुपीस टू अ कंपनी। द बैंक पेज अ सीडीएस, एक बैंक ने 10 मिलियन कंपनी को दिए हैं। द बैंक पे बाय अ सीडीएस, बैंक ने क्या कर लिया, सीडीएस परचेज कर लिया, सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर लिया फ्रॉम एन इन्वेस्टर। कोई भी इन्वेस्टर है उसे परचेज कर लिया जो सीडीएस सेलर है। टू हेज द रिस्क, अपने आप को बचाने के लिए, सेफ सिक्योर करने के लिए, सही, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। द बैंक पे एन एनुअल प्रीमियम ऑफ 2%, जो भी उसका प्रीमियम अमाउंट जो भी तय हुआ है वो 2% का है। जो 10 मिलियन का जो बनता है आपका 2%, दैट इज 2 लाख रुपीज पर ईयर फॉर सीडीएस प्रोटेक्शन। द सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट लास्ट फॉर 5 ईयर्स। सीडीएस जो है कितने साल का है, 5 साल का है। उसका प्रीमियम जो 2% बन रहा है दैट इज 2 लाख रुपीज। अच्छा 2 लाख किसका है, ये 2%, ये हमारे पास 10 मिलियन का है, सही है। 10 मिलियन का 2% बनता है हमारे पास, दैट इज 2 लाख रुपीज। दोबारा बोल रहा हूँ, 10 मिलियन का 2% अगर आप निकालोगे कैलकुलेट करके तो वो बनेगा आपका 2 लाख रुपीज। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ इसका कैलकुलेट करके। कैलकुलेटर और 10 बिलियन पता नहीं ये हमारे पास इसमें आएगी भी नहीं आएगी। 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इसका 10 बिलियन मीन्स 1 करोड़ इंटू 2% बेस परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे तो डायरेक्ट मेरे पास अमाउंट निकल कर आ गई। कितना निकल कर आ गया मेरे पास, 10 मिलियन का निकाल के दिखा दिया मैंने। 10 मिलियन का मेरे पास 2% निकल कर आया कितना, 2 लाख रुपीस, सही है। अच्छा जी, अब केस हमारे पास 2 केस हैं हेजिंग के अंदर, ये वही सीडीएस के अंदर बात करी। क्या है केस, इफ
नो डिफॉल्ट हैपन, तो क्या हो रहा है भाई, द कंपनी रीपे द लोन फुली आफ्टर 5 ईयर। अगर कोई नहीं हो रहा डिफॉल्ट सामने, जिससे आपने कंपनी को आप दिया पैसा और कंपनी ने आपका पैसा वापसी कर दी, तो वापस क्या केस बनता है, नो डिफॉल्ट हैपन। सही है, आपका क्या हुआ, आपका 5 ईयर द कंपनी रीपेज योर लोन फुली, आपका जो लोन जो कंपनी ने आपसे लिया था आपको वापसी कर दिया पूरा, इसमें कोई वो डिफॉल्ट नहीं हुआ। द बैंक पेज 2 लाख रुपीस, सही है, जो बैंक ने 2 लाख रुपए सालाना पे कर रही थी, हर साल 2 लाख रुपीस पे कर रही थी, कितने साल तक, 5 साल तक, जिसकी अमाउंट बनती है 1 मिलियन। ठीक है, 2 लाख इंटू 5 बिकम 1 मिलियन, 10 लाख को यूनिट 10,000 10,000 lakh, यूनिट 10,000 10,000 lakh, 10,000 10,000 lakh, 10 लाख, 10 लाख का 1 मिलियन मिलता है। जो 1 मिलियन आपका, आप कौन रख लेगा, सीडीएस वाले रख लेंगे। द सीडीएस सेलर कैप द प्रीमियम ऑफ प्रॉफिट, अपना पास प्रॉफिट रख लेंगे। नो आउटकम फॉर द बैंक, अच्छा इसमें क्या हुआ, बैंक को 1 मिलियन रुपीज का क्या हुआ, लॉस्ट हुआ। सीडीएस गेट द सीडीएस कॉस्ट गेट द फुल लोन विदाउट लोन अमाउंट बैक, तो क्या हुआ, उसका जो भी लोन अमाउंट था वापसी मिल गया कंपनी से। सही, एक तो उसका 1 मिलियन का क्या हुआ, लॉस्ट हुआ बैंक को, लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ, उसकी अमाउंट पूरी की पूरी मिल गई, क्योंकि कोई लॉस नहीं हुआ। सही है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर डिफॉल्ट हो जाता है तीसरे साल के अंदर, 2 साल के फौरन बाद तीसरे साल में आपका क्या होगा, डिफॉल्ट होगी कंपनी का, आपने जिसने आपको आपने जिसको लोन दिया, तो क्या हुआ, द कंपनी फेल टू रीपे इन 3 ईयर, यहाँ पे आफ्टर नहीं, यहाँ पे इन लगाने, इन 3 ईयर। तीसरे साल में क्या हो गई, कंपनी ने तीसरे साल के शुरू में कंपनी क्या हो गई, डिफॉल्ट हो गई, वो पैसा आपका लेके भाग गई, या आपको पे नहीं कर पा रही। अब कौन आ गया, सीडीएस वाले आ गए। सीडीएस सेलर कंपनसेट द बैंक फॉर द रिमेनिंग अनपेड लोन, 2 साल तक आपको पेमेंट मिलती रही। ठीक है, 10 मिलियन का 10 मिलियन का आपका 5 जो भी अमाउंट बनती है पर ईयर आपके हिसाब से 5 साल, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इसको डिवाइड करेंगे अगर 5 से, करके दिखाते हैं भाई। अरे कैलकुलेटर दिखाना है, क्या कैलेंडर खुल रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, 10 लाख करोड़ यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, वन ज्यादा कर दिया, 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इसको किससे 5 से कर दिया। आपको पर ईयर कितना मिल रहा है, आपको 20 लाख आपको पर ईयर मिल रहा है। सही है, पर ईयर आपको 20 लाख मिल रहा है, 2 साल में आपका 40 लाख हो जाएगा। सही है, 40 लाख। रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच रही है आपकी, रिमेनिंग अमाउंट बच रही है आपकी 6 लाख, 6 लाख बच रही है। अब इस सीडीएस वाले आपकी 6 लाख वाली बची हुई अमाउंट दे आर गोइंग टू पे यू बैक। सही है, क्योंकि वो तीसरे साल के मतलब 2 साल तक पे कर आए, तीसरे साल में आपका क्या हुआ, डिफॉल्ट हो गया, तो 3 साल की अमाउंट आपकी रह गई थी, तो आपका पर ईयर जो आपकी अमाउंट बन रही थी आपको जो मिल गई, आपको तीसरे साल के अंदर आपकी 60 लाख की अमाउंट रिटर्न ऑफ हो जाएगी। 6 मिलियन, ये आपकी लिखी हुई 6 मिलियन की अमाउंट आपको क्या हो जाएगी, रिटर्न मिल जाएगी। अच्छा, तीसरे साल तक आपने पर आपको एयर आप प्रीमियम पे कर रहे थे 2 लाख रुपीज, 3 साल के अंदर आपको कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपए, ये आप प्रीमियम पे कर चुके हो, करोगे तीसरे साल तक। सही है, द नेट आउटकम ऑफ द बैंक इट कवर्ड 6 मिलियन फ्रॉम द सीडीएस बट सेलर लॉसेस 6 लाख। क्या हो गया यहाँ पे, जो आप क्या यहाँ बैंक को कितने का नुकसान हुआ, यहाँ पे 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन क्या हुआ उससे फायदा, उसको क्या हो गया, उसकी 6 मिलियन की अमाउंट रिकवर हो गई, सिर्फ और सिर्फ लॉस कितना हुआ उसको, 6 लाख रुपए का। तो ये 6 लाख एक अमाउंट वो है जो बैंक वेरिएबल कर सकता है। सही है, एक 6 मिलियन की अमाउंट बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसने अपना 6 लाख की अमाउंट को उसने कुर्बान कर दिया, तो ये हमारे पास फायदा हुआ सीडीएस का। सही है, तो विदाउट सीडीएस द बैंक वुड हैव लॉस्ट 6 मिलियन, अगर ये सीडीएस नहीं होता तो बैंक की 6 लाख की अमाउंट
खत्म हो जाती। ठीक है, ये हमारा था न्यूमेरिकल हेडजिंग, नो डिफॉल्ट स्वैप और विद डिफॉल्ट हैपन इन थर्ड ईयर, जो भी 30 साल में हमारा हुआ होगा। आई होप कि you just understand the numerical, and this is the most important numerical that may become in the paper. Okay, this is all from this chapter, and see you in the next chapter. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye.